है, आइए इसमें समझते हैं। सबसे पहले हमें कुछ फॉर्मूले हैं उनको समझने होंगे। हम बारी बारी से फॉर्मूले समझेंगे और उसके बेस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको फॉर्मूले भी आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए साइन ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। उसी तरीके से अगर यहाँ माइनस हो जाए तो कुछ नहीं करना है, बस बीच में माइनस लगा देना। तो ये तो साइन के फॉर्मूले होंगे। कॉस ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर यहाँ प्लस है तो बीच में माइनस आ जाता। उसी तरीके से ए माइनस बी हो तो ये सब कुछ सेम रहने वाले हैं और बीच में आ जाता है प्लस। यहां पर आपको याद रखना, प्लस हो तो माइनस होगा, माइनस होगा तो प्लस। ये कॉस के केस में होता है, लेकिन साइन के केस में प्लस है तो बीच में प्लस ही आने वाला है। ठीक है, तो ये साइन और कॉस के फॉर्मूले हो गए। अब हम बात करते हैं टैन के। टैन ए प्लस बी, ये होता है टैन ए प्लस टैन बी 1 माइनस टैन ए टैन बी। ये आपका टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला हुआ। ओके, नाउ टैन ए माइनस बी की बात करें। ए माइनस बी में ऊपर आ जाता है माइनस, बस ऊपर में आप लिखेंगे माइनस और नीचे में आपका प्लस आ जाता है 1 प्लस टैन ए टैन बी। ठीक है, तो ये टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला है जिसमें ऊपर प्लस और नीचे माइनस होता है, और ए माइनस बी के केस में ऊपर माइनस नीचे प्लस होता है। बात करते हैं एक और फॉर्मूला इसमें, कॉट। कॉट ए प्लस बी, इसका हो जाता है कॉट ए कॉट बी माइनस 1 कॉट ए प्लस कॉट बी। अगर कॉट ए माइनस बी हो तो यहां आपका प्लस होगा, नीचे में माइनस होगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आइए क्वेश्चन चलते हैं। पहले सिंपल पहले इसको याद करने का तरीका आप क्वेश्चन के थ्रू ही समझ लेंगे। ठीक है, जैसे देखते हैं साइन 75 डिग्री। सपोज हमारे पास फाइंड आउट करना है 75 की वैल्यू। 75 की कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होती है, हमने टेबल देख रखा है 60, 90, 45, 30 इन सब की वैल्यू होती है। तो हम इस 75 को 30 और 45 के टर्म में दो हिस्सों में तोड़ देते हैं। ये आपका साइन 30 प्लस 45, हमने इसको ब्रेक कर दिया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें 30 और 45 की वैल्यू पता है। अब हम इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं साइन ए प्लस बी वाला। तो पहले साइन ए कॉस बी, फिर कॉस ए साइन बी। लिखेंगे साइन 30 कॉस 45 प्लस कॉस 30 साइन 45। यहाँ पर साइन 30 हाफ, कॉस 45 1/√2, ये √3/2, ये 1/√2। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे 1/2√2 √3/2√2, तो ये हो जाता है 1 प्लस √3/2√2। आप इसे रेशनलाइज कर लेंगे नीचे वाले टर्म को और आंसर आ जाएगा, या फिर इतना भी आप रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक देख लेते हैं, जैसे कि tan 15 डिग्री है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। टेबल में 15 की कोई वैल्यू है नहीं, लेकिन हाँ हम इसे दो हिस्सों में तोड़ देते हैं। tan 45 माइनस 30, इस तरीके से हमने इसे ब्रेक कर दिया। tan a माइनस बी वाले फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a प्लस tan b। tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। tan 45 1 होता है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, 1 प्लस 1 इंटू 1/√3। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद √3 माइनस 1 √3 प्लस 1। ये आप रेशनलाइज करके भी आंसर निकाल सकते हैं, इतना भी छोड़ सकते हैं। तो इन फॉर्मूले का आप देख रहे हैं कहाँ एप्लीकेशन होता है, तो इसे याद करने में आपको आसानी होगी। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन हमें गिवन है साइन cos π/4 माइनस एक्स cos π/4 माइनस वाई माइनस
देखते हैं क्वेश्चन क्या है। cos पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाय 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाय 4 माइनस वाई। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो वैल्यू है पाई बाय 4 माइनस एक्स, इसको आप a लेट कर लेते हैं और इस वाले को b। ये a है, ये b। अब ये फॉर्मूला आप देख रहे हैं cos a cos b माइनस साइन a sin b, ये हो जाता है cos a प्लस b का फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ से आप a की जगह पे वैल्यू पुट करते पाई बाय 4 माइनस एक्स और b की जगह पे भी वैल्यू पुट कर देते हैं। पाई बाय 4 और पाई बाय 4 मिलके पाई बाय 2 हो जाता है माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू पता करनी थी। देखिए cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। ये 90 हो गया और ये इसके लिए थीटा एंगल हो जाता है, तो आप इसे लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस वाई और यही इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्मूले को डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नाउ हम बात करेंगे अब अगले फॉर्मूले की। कुछ फॉर्मूले और हैं, उनको देखते हैं। मल्टीपल एंगल, जैसे डबल एंगल की बात करें साइन 2 थीटा, ये डबल एंगल है, थीटा का डबल है, तो इसे आप 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं। साइन 2 थीटा का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है टैन के टर्म में, 2 टैन थीटा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ये भी एक फॉर्मूला होता है। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ये सारे कॉस के ही फॉर्मूले हैं, कॉस के डबल एंगल के फॉर्मूले हैं। ठीक है, बात करते हैं टैन के डबल एंगल को, टैन 2 थीटा, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 2 टैन थीटा 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा। तो ये डबल एंगल है टैन का, जिसमें माइनस आ रहा है। साइन के डबल एंगल में नीचे प्लस आता है। ठीक है, तो ये आपके डबल एंगल के कुछ फॉर्मूले हो गए, इन पर हम क्वेश्चन देखेंगे। हम बात करते हैं अब ट्रिपल एंगल की, जैसे कि यहां पर लिख देता हूं साइन 3 थीटा, ये ट्रिपल एंगल है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। फिर कॉस के ट्रिपल एंगल की बात करें, 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। वैसे ही टैन के ट्रिपल एंगल की बात करें, 3 टैन थीटा माइनस टैन क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टैन स्क्वायर थीटा। ये आपके ट्रिपल एंगल की वैल्यू आ गई। ठीक है, हम इस पे क्वेश्चन देखते हैं और ये फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे उस तरीके से। एक आधे क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है cos 4x इज इक्वल्स टू, शो करना हमें 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ये फोर्थ एंगल है और इसको हमें सिंगल एंगल में कन्वर्ट करना है। अगर ये 4x है तो आप इसे आप 2 इंटू 2x लिख दें। अब ये डबल एंगल में कन्वर्ट हो चुका है। ये 2 थीटा हमारे पास एक तरीके से थीटा है, 2x की वैल्यू थीटा है, और उसके साथ आप देख रहे हैं cos 2 थीटा, cos 2 इंटू 2x है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, 2 फॉर्मूले होते हैं, 3-4 फॉर्मूले होते हैं। वैसे इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं। इस फॉर्मूले को क्यों अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमारे पास RHS में साइन भी है और कॉस भी है, तो इसका एप्लीकेशन यहाँ पर सही होगा। ठीक है, cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पर देखिए 1 माइनस 2 साइन
स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या है यहाँ पे 2x है। ठीक है, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, इसे समझने के लिए मैंने बताया था 2 साइन 2x के होल स्क्वायर को हम यहाँ पर रख दे रहे हैं। साइन 2x की जो वैल्यू होती है वो 2 साइन x इंटू कॉस एक्स होती है, ऐसा कि हमने शुरू में पढ़ा। डबल एंगल ये होता है, फिर हम इसे स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो जाता है आपका 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाता है आपका 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ये हमारे पास कॉस 4x की वैल्यू आ गई। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज cos 6x इज इक्वल टू 32 cos 6x माइनस 48 cos 4x प्लस 18 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। हमें ये शो करना है cos 6x की वैल्यू। तो यहाँ पर मल्टीपल एंगल किस तरीके से हेल्पफुल होंगे देखते हैं। cos 6x है तो सबसे पहले cos 6x को देख लेते हैं। 2 इंटू 3x आप लिख सकते हैं, एक तरीके से ये 2 और ये थीटा। ठीक है, cos 2 और ये 3x की वैल्यू थीटा। तो इसके हमारे पास cos 2 थीटा के दो फॉर्मूले हमने बताए थे आपको। cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी हम यूज़ कर सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन हम cos वाला लेकर चलते हैं क्योंकि RHS में सिर्फ cos दिख रहा है। हमने लिख दिया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ पर लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा कितना है यहाँ पर 3x और फिर बीच में माइनस 1। इसे मिटा दे रहा हूँ, समझाने के लिए लिखा था मैंने। ठीक है, अब देखते हैं 2 cos 3x के होल स्क्वायर को माइनस 1 कर देते हैं। ये cos 3x है और cos 3x का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा ट्रिपल एंगल ये वाला 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, तो हमने लिख दिया 4 cos क्यू एक्स माइनस 3 cos x का होल स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए a और b बीच में क्या है माइनस, तो a माइनस b के होल स्क्वायर को हम खोल देते हैं। इसकी आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab। इसका हम लिखते हैं तो 16 cos 6x प्लस 9 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 इंटू 4 cos क्यू एक्स 3 cos x माइनस 1। मल्टीप्लाई करेंगे 32 cos 6x 18 cos स्क्वायर एक्स 48 cos 4x माइनस 1। ये हमारा RHS आ जाता है जो हमें लाना था। ठीक है, 32 cos 6x 48 cos 4x 18 cos स्क्वायर एक्स, ये उधर चला गया, इधर आप ला सकते हैं। ये हमारा RHS है। तो हमारे पास मल्टीपल एंगल किस तरीके से यूज़फुल हैं आपने देखे, और इसको आप आसानी से क्वेश्चन करके याद भी कर सकते हैं। अगले फॉर्मूले की बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, उन सबको देखना होता है। देखिए साइन c प्लस साइन d, इसका जो फॉर्मूला होता है 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस डी अपॉन 2। एक बार एंगल को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करके, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है साइन c माइनस साइन d। अगर बीच में माइनस हो तो आप लिखेंगे 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2। यहाँ इस तरीके से होगा। वैसे ही cos c प्लस cos d, तो ये 2 cos c प्लस डी अपॉन 2
इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू। कॉस सी माइनस कॉस डी हो तो ये हो जाता माइनस टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन टू। अब देखते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे होते हैं। ये चार फॉर्मूले काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं, देखते हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है साइन एक्स प्लस साइन 3x डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस कॉस 3x, और इसे हमें tan 2x प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करें? तो देखिए यहाँ पर साइन c और d वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। यहाँ पर c की वैल्यू x है और d की वैल्यू 3x है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। लिखेंगे 2 साइन x प्लस 3x अपॉन 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस डी अपॉन 2। मैंने इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया। c की जगह पे x है और d की जगह पे 3x है। फिर नीचे वाले को देखते हैं, कॉस c प्लस कॉस d, ये फॉर्मूला 2 cos x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू कॉस x माइनस 3x अपॉन 2। जब इसे सॉल्व करेंगे 2 साइन, ये जुड़ के 4 हो गया, 2 से डिवाइड किया 2x हो गया। ये कॉस माइनस का 2x अपॉन 2 यानी माइनस का x, कॉस माइनस x अगेन 2 cos 2x इंटू कॉस माइनस x। ये देख रहे हैं ये पूरी वैल्यू कैंसिल हो जा रही है, 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है। साइन 2x अपॉन कॉस 2x, ये जो वैल्यू आएगी tan 2x हो जाएगी। ठीक है, तो इन चार फॉर्मूले को किस तरीके से याद करना है आप देख रहे हैं। इसके बेस पर मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया है। आप क्वेश्चन करेंगे, सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन है cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय sin 4x sin 3x sin 2x। हमें लाना कितना है? cos cot 3x, इतना लाना है। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे बड़े वाले और छोटे वाले को एक साथ रखते हैं। जैसे कि cos 4x और cos 2x, इनको हमने साथ में रख लिया, 4x को और 2x को साथ में रख लिया और cos 3x को अलग कर लिया। नीचे में भी वही देखते हैं, sin 4x और sin 2x को एक साथ रख लिया और यहाँ पर sin 3x को। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d अपॉन 2 4x प्लस 2x अपॉन 2 इंटू cos 4x माइनस 2x अपॉन 2। फिर इस cos 3x को लिख देंगे। नीचे में फिर से यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 2 साइन 4x प्लस 2x अपॉन 2 इंटू cos 4x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस साइन 3x। ठीक है, इस पूरे को मैं ऊपर लिख रहा हूँ। अब देखिए 2 cos 4 और 2 6 अपॉन में 2 तो 3x हो गया। 2 cos 3x इंटू cos x, 4 में से 2 गया, 2 अपॉन 2 x प्लस cos 3x। नीचे में भी 2 sin 3x इंटू cos x प्लस sin 3x। यहाँ से आप क्या करेंगे, इस पूरे टर्म में और इस पूरे टर्म में cos 3x को कॉमन ले लेंगे। बचेगा यहाँ 2 cos x माइनस प्लस 1। नीचे में भी आप यहाँ 2 प्लस के हैं, इनमें से sin 3x को कॉमन लेंगे। sin 3x को कॉमन लेंगे तो 2 cos x प्लस 1
अब ये पूरा का पूरा टर्म यहाँ से कैंसिल हो जाता है, यहाँ कॉस अपॉन साइन, कॉस 3x अपॉन ये आपका कॉट 3x बन जाता है, ये RHS है। ठीक है, तो ऐसे आपके सिंपल क्वेश्चंस होंगे और इसको आप याद रखेंगे।